महल के संगे मरमर में नर्म उजाला फैल रहा था। शहजादी शाइस्ता अपनी शाही सिंगार मेज के सामने बैठी थी, चमकते सुनहरे कंघे हाथ में लिए, नगों से जड़ी चूड़ियां कलाई पर सजाई हुई थीं, और खुशबू से महकता हुआ महल उसके गिर्द एक आईनी छप बना रहा था। इसी वक्त सल्तनत के किनारे एक छोटी झोंपड़ी में मुराबिया अपने सादा कपड़े झाड़ रही थी। टूटे हुए आईने के टुकड़ों में अपना अक्स देखकर काजल की हल्की लकीर दुरुस्त कर रही थी। कोई जेवर नहीं, कोई खुशबू नहीं, सिर्फ मेहनत की थकन और उम्मीद की चमक। मुराबिया ने अपने हाथ से बनाया सूखे फूलों का ब्रेसलेट कलाई में सजाया। शहजादी शाइस्ता खामोश नजाकत के साथ तैयार हो रही थी। हर कदम और हर लम्स शाही वकार की अक्कासी कर रहा था। उसके नरम सैंडल महल के संगमरमर को चूम रहे थे। मुराबिया के कदम सादा मगर मजबूत थे, और आज भी उसे गांव के बाजार तक का लंबा फासला तय करना था। हवा की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू उसके साथ गूंज रही थी। एक ही सुबह, दो जिंदगियां, एक रोशनी, एक सादगी, एक महल की शान, एक झोपड़ी की मेहनत, मगर दोनों की आंखों में एक ही सवाल, दुनिया मेरे लिए क्या लेकर आएगी। एक तरफ शाही सवारी, दूसरी तरफ एक सादा लड़की, दोनों एक ही मोड़ पर आमने सामने आ गए। शहजादी शाइस्ता ने पर्दा उठाया, मुराबिया ने हैरत से निगाह बुलंद की। एक लम्हा, एक खामोश सांस, जैसे किस्मत ने दोनों के दरमियान कोई पोशीदा इशारा रख दिया हो। बादशाह और मलका रियाया की आंखों के तारे थे, मगर एक ऐसा दुख था जो बरसों से इनके दिलों में छुपा हुआ था। उनकी जुड़वां बेटियों में से एक बेटी बचपन में पुरस्रार तरीके से गायब हो गई थी। किसी ने न देखा, न सुना, न कोई सुराग मिला। सिर्फ एक खाली झूला, कुछ बिखरे हुए फूल और मलका की रोती हुई चीखें महल की तारीख का हिस्सा बन गईं। साल गुजरते गए। शहजादी शाइस्ता जवान हो गई। वो खूबसूरत भी थी और दाना भी, मगर उसके दिल में एक उदासी रहती थी, जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा अधूरा हो। शाइस्ता अक्सर मलिका के पास जाकर कहती, अम्मी, मुझे लगता है कि मेरी शहजादी बहन जिंदा है। मैं उसे कभी कभी अपने बहुत करीब महसूस करती हूँ। मलिका आह भरती, काश तुम्हारे दिल की आवाज सच्ची हो बेटी। बादशाह आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे सवालों का जवाब ऊपर कहीं लिखा हो। मुराबिया अपनी नानी के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी की छत पर पत्ते सरसराते और खिड़कियों से सुबह की धूप नर्म नर्म टपकती। मुराबिया को नानी ने बचपन से चरखा चलाना सिखाया था। वो दिन भर ऊन के धागे गूंथती और उन्हें बाजार ले जाकर बेच देती। जंगल की हवा, नर्म रोशनी और नानी की हंसी के दरमियान मुराबिया की ये छोटी सी दुनिया मोहब्बत और मेहनत की खुशबू से महक रही थी। एक दिन तकदीर ने दरवाजा खटखटाया। तूफानी शाम थी, बादल गरज रहे थे। महल का दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ भी था और हिम्मत भी। वो धीमी आवाज में बोली, जहांपना, जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने आपके लिए ये लॉकेट भिजवाया है। आपकी बेटी जिंदा है। मलिका की सांस रुक गई। शाइस्ता का दिल धड़क उठा। ये मेरी बिछड़ी बच्ची के गले में था, हमारा शाही लॉकेट। वो जंगल के पास एक झोपड़ी में रहती है। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, पहले थोड़ा पानी पिला दो। बूढ़ी औरत की आवाज मध्यम लरजती हुई थी और मुराबिया ने कदम बढ़ाकर नानी का हाथ पकड़ा। दर्द की शिद्दत बढ़ती गई और वो थोड़ा बेहाल होकर बोली, बेटी, इस पोटली में कुछ बहुत कीमती है। तुम इसे जंगल के आखिरी सिरे पर मौजूद मेरे भाई के पास ले जाओ और उसे दे देना। कुछ ही लम्हों में दर्द ने उसकी सांसें रोक दी और वो खामोशी से मर गई। मुराबिया की छोटी सी दुनिया एक लम्हे में अंधेरे में डूब गई।
आंखों में आंसू, दिल में खौफ और उदासी। उसने नानी की हल्की सी सांस के निशान के साथ पोटली उठाई और एक छोटी सफेद बकरी के साथ जंगल के कच्चे रास्तों पर कदम बढ़ाने लगी। शहजादी शाइस्ता, मलिका और बादशाह आखिरकार जंगल के उस घर तक पहुंच गए, मगर वहां पहुंचते ही उनके दिल डूब गए। घर बिल्कुल खाली था। बादशाह, मलका और शहजादी शाइस्ता की आंखों में मायूसी के साए छा गए। यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ हमारी बेटी रहती थी, अब क्या होगा? वापिस महल जाकर पता करते हैं। नहीं, मैं अपनी बहन को यहीं जंगल में ढूंढूंगी। और यूं शाइस्ता ने अपने कदम अपनी बहन की तलाश में आगे बढ़ाने का फैसला किया और जंगल के अंदरूनी जानिब दौड़ लगा दी। शाइस्ता, कहाँ हो मेरी बेटी? ध्यान से देखो, कहीं गम तो नहीं गई। शहजादी शाइस्ता जंगल के अंधेरे रास्तों में तेजी से भाग रही थी, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते, और अचानक एक छोटा सा रीछ का बच्चा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी के कदम रुक गए, डर उसकी आंखों में छा गया और वो वहीं सहम कर बैठ गई। इसी लम्हे झाड़ियों में से एक भारी सा साया उभरा। रीछ की माँ, उसकी गरजती हुई सांसें और रुकी हुई हवा। जंगल एक लम्हे में खामोश हो गया। शहजादी खौफ से जम गई थी कि अचानक मुराबिया एक तरफ से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद बकरी का बच्चा था। वो रीछ के सामने बकरी का बच्चा रखकर शहजादी को एक झटके से पीछे खींच लेती है। चलो जल्दी! मगर सारे मंजर ने एक और मोड़ ले लिया। रीछ ने बकरी के बच्चे को नहीं छुआ। वो अपने बच्चे के पास गई और उसे प्यार से समेट लिया। जंगल की खामोशी एक पल में टूटकर रहम में बदल गई और दोनों जंगल की गहराइयों में भागने लगीं। झोंपड़ी के अंधेरे में एक बूढ़ा मशकूक आदमी बैठा था। उसके हाथ में वही पोटली थी और वो उसे बार बार देखकर एक अजीब लालची हंसी हंस रहा था। इसी दौरान मुराबिया और शहजादी शाइस्ता कांपते कदमों के साथ झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंची। मुराबिया ने फौरन शहजादी को अंदर खींच कर ले गई। मुराबिया ने जल्दी से करीब पड़े मिट्टी के प्याले में पानी डाला और शहजादी को थमा दिया। उसे समझाने, संभालने और खौफ कम करने की पूरी कोशिश की। बूढ़े आदमी ने शहजादी को देखा और उसकी आंखों में खतरनाक सी चमक उगाई। बूढ़ा खामोशी से उठा और उस पोटली को उठाकर लकड़ी के पुराने संदूक में बड़ी एहतियात से रखने लगा। शहजादी शाइस्ता जंगल में लापता है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे कीमती इनाम मिलेगा। शहजादी शाइस्ता ने लरजती हुई आवाज में अपनी बिछड़ी हुई बहन की तलाश का पूरा किस्सा सुनाया। मराबिया में भी अपनी नानी के इंतकाल की दर्दनाक खबर धीरे धीरे बयान की और यूं दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातें करके दिल का बोझ हल्का करती रहीं। Your kindness means everything. उधर जंगल के बाहर मनादी होने लगी। जो शहजादी शाइस्ता को ढूंढ लाएगा उसे कीमती इनाम मिलेगा। ये खबर वही बूढ़ा शख्स भी सुनता है। उसकी आंखों में लालच की चमक जाग उठती है। घर आकर वो सोचता है, अगर शहजादी को बादशाह के हवाले कर दूं तो दौलत मेरी होगी। वो दोनों लड़कियों को एक कमरे में धकेलकर बंद कर देता है। बाहर एक बड़ा सा ताला लगा देता है और सीधा महल जाकर कहता है, बादशाह सलामत, शहजादी मेरे पास है। बादशाह फौरन शाही सिपाह को साथ लेकर उसे झोंपड़ी की तरफ रवाना करता है। उधर कमरे के अंदर शहजादी शाइस्ता और मराबिया पूरा जोर लगाकर दरवाजा धक्का देती हैं और एक लम्हे में वो दरवाजा टूटकर खुल जाता है। दोनों लड़कियां अंधेरे जंगल में भाग निकलती हैं। शाही सिपाही जब बूढ़े के साथ झोंपड़ी पहुंचते हैं, वहां ना शहजादी थी ना मराबिया। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी का बक्स कमरे के कोने में रखा था। सिपाहियों ने बक्स खोला। अंदर एक पोटली थी। वो पोटली लेकर बूढ़े को गिरफ्तार करते हुए बादशाह के पास वापस आए।
बादशाह ने पोटली खोली। इसमें कुछ पुराने शाही सिक्के, शहजादी का बचपन का लिबास और एक रुक्का था। रुक्के में लिखा था, बादशाह सलामत, मैं आपकी शाही दाई हूँ। मेरी अपनी बेटी जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गई कि आपकी जुड़वां बेटियों को देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं एक शहजादी को उठाकर जंगल में खामोशी से परवरिश करती रही। अब मेरा वक्त करीब है और मैं आपकी खोई हुई बेटी शहजादी मुराबिया को वापस कर रही हूँ। उसका लॉकेट जो मैंने बरसों पहले रख लिया था, वो अम्मारा के हाथों आपको भिजवा दिया था। रुक्का खत्म हुआ और बादशाह के कदमों से जमीन जैसे खिसक गई। शहजादी शाइस्ता और मुराबिया पांव पानी में डाले बैठी थीं, लंबी सांसों के साथ थकन उतारने की कोशिश करती हुई। अचानक मुराबिया की नजर शाइस्ता के हाथ पर पड़ी। एक हल्की सी सुनहरी छाप, एक ताज का निशान, वही निशान जो मुराबिया के अपने हाथ पर भी था। वो चौंक कर बोली, ये निशान, ये तो मेरे हाथ पर भी है। लम्हा रुक गया, हवा ठहर गई और तकदीर ने अपनी चाबी घुमा दी। शाइस्ता ने हिचकी लेते हुए कहा, मुराबिया, तुम ही मेरी खोई हुई बहन हो, मेरी जुड़वां बहन। उसकी आवाज टूट गई और वो बेइख्तियार शहजादी को गले से लगा लेती है, जैसे बरसों का फासला एक आंसू में सिमट आया हो। तभी शाही सिपाह तालाब तक पहुंच गए। दोनों शहजादियों को महफूज तरीके से शाही सवारी में बिठाया गया। सफर खामोश और पुरसुकून था। बादशाह और मलका ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और जैसे ही वो महल पहुंची, हर कमरा रोशनी, रंग और खुशियों से भर गया। मलका ने फौरन अपनी बिछड़ी हुई बेटी को गले लगा लिया। आंखों में बरसों का दर्द और खुशी एक साथ झलक रहा था। बादशाह ने अपनी बेटी से मुलाकात की। उसकी आंखों में फख्र, मोहब्बत और राहत का समंदर था। महल में जश्न का सामान सज गया। चिराग, फूल, रंग, हंसी और कहकहे, सब कुछ जैसे एक लम्हे में जिंदा हो गया हो। कैसी लग रही हूँ मैं, शहजादी शाइस्ता? मेरी बहन शहजादी मुरबिया बहुत हसीन लग रही है। शहजादी शाइस्ता ने मोहब्बत भरी निगाह से मुराबिया के सर पर ताज सजाया और यूं महल में बरसों बाद रोशनी, खुशियां और बहनों की मोहब्बत वापस लौट आईं।